in a sentence who you are. तुम्हें पता है ये आदमी भेकी बेकी हरकतें क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने दुनिया भर की ड्रग्स ले रखी है, उनमें से एक है LSD। इस आदमी का नाम है चार्ल्स मैनसन और ये USA में कल्ट चलाया करता था। एक दिन चार्ल्स मैनसन अपनी फीमेल फॉलोअर्स के साथ एक्ट्रेस शैरन टेट के घर घुस गया। चार्ल्स मैनसन ने अपने फीमेल फॉलोअर्स के साथ मिलकर शैरन टेट और 5 लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया। चार्ल्स मैनसन ने शैरन टेट के दोनों ब्रेस्ट काट दिए और जितने भी बच्चे कुछ लोग थे उनके पैर पे चाकू से एक्स बना दिया। बड़ी बात तो है कि शैरन टेट उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। चार्ल्स मैनसन की फीमेल फॉलोअर्स ने शैरन टेट का पेट तक फाड़ दिया था। आगे जाके चार्ल्स अरेस्ट हुआ और उसे फांसी की सजा दे दी गई। फिर आगे जाके कई साल बाद टॉम ओनील की बुक क्योस में पता चला चार्ल्स मैनसन के कनेक्शन प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से बताए गए थे। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा CIA का एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसके अंदर उसने अपने देश के लोगों को गिनी पिग जैसे यूज किया था। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के चक्कर में कुछ लोग मारे गए और कई लोग पागल हो गए और इसी प्रोजेक्ट के चक्कर में हम लोग अपने आजू बाजू LSD जैसी खतरनाक ड्रग्स को आज देख सकते हैं और आज अपन इसी प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की बात करेंगे। The American Central Intelligence Agency has been accused of manipulating citizens of countries all over the world, including Canada. At the moment, a number of Canadians are considering suing the CIA. They believe they are victims of covered CIA experiments. देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USSR और USA के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। यानी कि दोनों पार्टी खुद तो नहीं लड़ा करती थी पर अपने मोहरों को आगे करती थी लड़ाई करने के लिए। फिर 1950 में कोरियन वॉर स्टार्ट हो जाती है और हर कोल्ड वॉर की तरह एक पार्टी को सपोर्ट करती है USSR और एक पार्टी को सपोर्ट करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है USSR और साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है USA। ये वॉर मोटा मोटी 3 साल चलती है पर इसमें ना नॉर्थ कोरिया जीतता है ना ही साउथ। पर साउथ कोरिया के वॉर प्रिजनर्स कुछ वियर्ड एक्ट करना चालू कर देते हैं। जब साउथ कोरिया के वॉर प्रिजनर्स नॉर्थ कोरिया से वापस आते हैं तो पता नहीं क्यों लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो रशिया कम्युनिज्म को एडवोकेट करता था और यूएसएस के बिल्कुल खिलाफ था। कोरियन वॉर के बाद यूएसए को डाउट होता है कि जो वॉर प्रिजनर्स लौटाए गए उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है और 1953 में ही जिस साल कोरियन वॉर खत्म हुई थी यूएसए अपना खुद का माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है। उस प्रोजेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। यूएस गवर्नमेंट और CIA इस प्रोजेक्ट पे पानी की तरह पैसा बहाती है और सिडनी गोटीलीप को इसका चीफ बनाती है। गोटीलीप इस प्रोजेक्ट को 20 साल चलाता है और अलग अलग तरीके यूज करता है लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अपन एक एक करके सबको समझना शुरू करते हैं। I feel like I've been completely used. I feel like my mind has been completely invaded. I suppose if guinea pigs have feelings, they'd feel like I do. 1938 में स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट ने LSD ड्रग को डेवलप किया था। ये ड्रग इतनी भर्राट हुआ करती थी कि इसके प्योर फॉर्म के सिर्फ माइक्रो डोजेस से आदमी पूरा पिनक जाता था। प्योर LSD कंज्यूम करने के बाद हेलुसिनेशन तो बहुत छोटी चीज हुआ करती थी। आदमी खुद की पर्सनालिटी और खुद के नाम को तक क्वेश्चन करने लगते थे। LSD के इतने भयानक रिजल्ट देखने के बाद CIA ने सोचा क्यों नहीं LSD को यूज किया जाए माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो CIA ने LSD के अराउंड अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत ये थी कि इसका एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाए, तो इन लोगों ने हुकर्स को पकड़ा। देखो, सैन फ्रांसिस्को में अलग अलग सेफ हाउसेस बना दिए गए थे और CIA ने हुकर्स को हायर किया था। हुकर्स का सीधा काम था अपने क्लाइंट्स को सेफ हाउसेस तक लाना और वहां जाके उन्हें सर्विस देना। अब जो सेफ हाउसेस थे आम होटल नहीं थे। कमरों में एक तरफ 1 साइडेड मिरर लगा दिए गए थे जिसके थ्रू टेस्ट सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जा सके। हुकर्स अपनी सर्विस के साथ साथ क्लाइंट्स को दारू में अलग अलग LSD के प्रोडक्ट्स मिला के पिलाया करती और डॉक्टर गुलिप कांच की दूसरी तरफ से LSD के ट्रीटमेंट को स्टडी करता। हुकर्स फन के साथ साथ क्लाइंट से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती और क्लाइंट्स LSD के नशे में सारी अपनी पोल खोल देते। ये हुकर LSD वाला प्रोजेक्ट कुछ टाइम तक चला। इसको नाम दिया गया मिडनाइट क्लाइमैक्स। प्रोजेक्ट मिडनाइट क्लाइमैक्स की स्टडी करने के बाद एक्सपेरिमेंट को डेवलप करने का समय आ गया था। तो CIA ने दूसरे देश के वॉर प्रिजनर्स पे LSD के इफेक्ट्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं एक चीज पहले ही बता दूं, CIA जो सारी चीजें कर रहा था वो ह्यूमन राइट्स की एक बार में धज्जियां उड़ा देता है। अब देखो, वॉर प्रिजनर्स पे तो दुनिया भर की टेस्टिंग की जा सकती थी पर उसमें एक दिक्कत थी, इन लोगों का पब्लिक बिहेवियर ऑब्जर्व करने का कोई तरीका नहीं था। तो CIA ने इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल निकाला कि क्यों नहीं खुद के प्रिजनर्स पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो CIA ने पकड़ के USA के सिटीजन्स के कंसेंट के बिना उन पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और उन्हीं एक्सपेरिमेंट का एक सस्पेक्टेड टेस्ट सब्जेक्ट है चार्ल्स मैनसन, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। अब देखो, USA प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से ये चाहता था कि एक ऐसी दवाई बना दी जाए जो आदमी को सीधा उनके वश में कर दे। आदमी उनके कंट्रोल में आके हर चीज बोले और ऐसी ऐसी चीजें करने पे मजबूर हो जाए जो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। और सारे कर्मकांड करने के बाद आदमी भूल जाए कि उसने पिछले दिन क्या किया था, यानी सीधा ब्लैंक आउट हो जाए। अब देखो, बड़ी बात तो है कि USA ने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में कई ऑर्फन के बच्चों को भी टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया था। कई सारे अनाथ बच्चों और औरतों को कूल-एड में LSD मिला के पिलाई जाती थी। And so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. It was horrible. इन्हीं बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने से USA के पास एक आइडिया आया जिसको कहते हैं साइकिक ड्राइविंग। Depatterning is a use of electroshock treatment in a totally different way, in which instead of giving the shocks, say 2 or 3 times a week,
they're given 2 or 3 times a day. साइकिक ड्राइविंग यानी टेस्ट सब्जेक्ट की पूरी मेमोरी को इरेज कर दिया जाए और उसकी मेंटल स्टेट एक 3 साल की बच्चे की हो जाए, तो वहां से आदमी के दिमाग को रीप्रोग्राम करना शुरू करे, यानी आदमी के दिमाग को एक स्लेट बत्ती बना दो। साइकिक ड्राइविंग को अचीव करने के लिए सीआईए ने स्लीप डेप्रिवेशन टेक्निक्स को यूज करना शुरू कर दिया। टेस्ट सब्जेक्ट को 23 दिन तक सोने नहीं दिया जाता और उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। अब समझो कि टेस्ट सब्जेक्ट की मम्मी का नाम है जया, तो जैसे ही वो बोलेगा कि मेरी मम्मी का नाम जया है, उसे झटका दिया जाएगा और उसे बोला जाएगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तुम्हारी मम्मी का नाम रेखा है। उस टेस्ट सब्जेक्ट को 23 दिन तक सोने नहीं दिया जाएगा, उससे बार बार यही सवाल पूछा जाएगा जब तक वो अनकॉन्शियसली मान ना ले कि उसकी मम्मी का नाम रेखा ही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उससे भी ज्यादा भयंकर था। एक टेस्ट सब्जेक्ट को 23 दिन तक ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में सुला के रखा था और उस 23 दिन की नींद के अंदर ड्रग के इन्फ्लुएंस में टेस्ट सब्जेक्ट को 40-50 झटके रोज दिए जाते हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हिप्नोसिस टेप चला करती है, उसमें कुछ ऐसी बातें बोली जाती है जो कभी टेस्ट सब्जेक्ट के साथ हुई नहीं है। And now they kept you asleep for 23 days. And while I was asleep, they were shocking the heck out of me with electric shocks and playing tapes just over and over. I don't know what was on the tapes yet, but we're going to find out what was on the tapes through hypnosis. तुम्हें पता है इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ पेशेंट्स के साथ क्या हुआ था? वो लोग अपने असली माँ बाप को भूल गए, तो डॉक्टर्स को अपना माँ बाप समझने लगे थे। कुछ पेशेंट्स बोलना भूल गए, कुछ पेशेंट्स सुसु पॉटी करना भूल गए और कुछ पेशेंट्स तो सांस लेना तक भूल गए थे। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट तो क्लोज डोर्स के अंदर हुए, आगे जाके पब्लिक भी इन टेस्ट का शिकार बनने लगी। 1960s के आसपास यूएस की गवर्नमेंट ने पार्टीज को होस्ट करना शुरू कर दिया। उन पार्टीज में लोगों को LSD दी जाती और एक फ्रीक्वेंसी का गाना बजाया जाता। पार्टी के बीच में जैसे लोग LSD के नशे में धुत हो जाते, गाने की फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती, उस कारण लोगों के बिहेवियर तक चेंज होने लग जाते। ये एक्सपेरिमेंट यूएस गवर्नमेंट ने कई साल तक किया और आम लोगों को LSD की आदत लगा दी और उसी टाइम के अराउंड यूएसए में एक हिप्पी कल्चर क्रिएट कर दिया गया। अब मैं तुम्हें एक हिसाब देता हूँ, एक टाइम पे यूएसए के पास 10 किलो LSD थी। अगर मोटा मोटी हिसाब बैठा तो पंजाब की पॉपुलेशन को 10 दिन तक नशे में रख सकता है। अब देखो सीआईए बेचारी खुद से कितनी एक्सपेरिमेंट करती, तो यूएस की गवर्नमेंट ने फंड्स के नाम पे अलग अलग कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब देखो यूएस की गवर्नमेंट ये बोल के पैसे दे रही थी कि उसको अलग अलग साइकोलॉजिकल डोमेन में रिसर्च करनी है, पर असल में सारे पैसे प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा को फंड करने में जा रहे थे। इन कई कॉलेजेस में से एक था एलन मेमोरियल कॉलेज, जो कनाडा में लोकेटेड है। कई लोग जो हाथ पैर के दर्द से रियल में सफर करते उन्हें फर्जी बहाना देके इस कॉलेज में एडमिट कर दिया जाता और रियल फिजिकल बीमारी के नाम पे कैनेडियन सिटीजन्स पे LSD, इलेक्ट्रिक्यूशन, स्लीप हिप्नोसिस ऐसे टेस्ट किए जाने लगे थे। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा 20 साल से भी ज्यादा चला और पूरे प्रोजेक्ट पे $25 मिलियन से भी ज्यादा खर्चे कर दिए गए। जैसे प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का सीन मार्केट में बाहर आया, इस पे इंक्वायरी बिठा दी गई और इंक्वायरी शुरू होने के कुछ टाइम पहले सीआईए के उस टाइम के चीफ रिचर्ड हेम्स ने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से रिलेटेड सारी फाइल्स को जलाना शुरू कर दिया था। तो इन्वेस्टिगेशन हुई तो आगे पता चला प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से रिलेटेड 20,000 से भी ज्यादा पन्नों को जला दिया गया है, 14,000 पन्ने ही बचे हैं। सीआईए के चीफ डॉक्टर गोटे भी जितने भी लोग प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से जुड़े हुए थे उन पे केस चला, पर एक को भी सजा नहीं हुई। कई सारे लोग जो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के शिकार बने वो लोग आगे आए, उन लोगों को कंपनसेशन मिला, कुछ लोगों को मार के चुप करा दिया गया और कुछ लोग आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ, इसके फाइनल रिजल्ट्स तो सिर्फ यूएस गवर्नमेंट के पास है, पर इससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि आदमी के माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा ईजी है। एक और चीज है, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा ने LSD जैसे करोड़ों के ड्रग्स के मार्केट को आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। The period before 1960 was a period which was certainly not a chemical culture in this country and not a drug culture in any sense of the word. ये थी मेरी प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा पे पूरी वीडियो। अगली के सीक्रेट प्रोजेक्ट पे तुम्हें वीडियो चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा। हमारा एक शॉर्ट्स चैनल पे, वहाँ पे भी तुम लोग चले जाना, वहाँ पे हम लोग रोज ऐसी यूनिक वीडियोस को अपलोड करते हैं, उसका भी लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।